भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में हम आपको क्या बता रहे हैं, कक्षा 8वीं गणित में अध्याय 9 पाठ का नाम क्या है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमने आपको कहाँ तक बता दिया था, क्षेत्रमिति में हमने आपको उदाहरण 4 कंप्लीट करवा दिया, उदाहरण 4 लगवा दिया था। उदाहरण 4 के बाद आपका 5वां भी है, 5वां हमने लगाया नहीं, 5वां हमने छोड़ दिया। 5वां सही नहीं है, अच्छा नहीं, बहुत बड़ा है, मतलब मुझसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, आगे की दृष्टि से, पेपर में आगे की दृष्टि से नहीं है। जो बासी परीक्षा के लाने अच्छे क्वेश्चन उन्हीं को हम आपको इस वीडियो में लगा कर बताएं, उन्हीं को लगाएंगे, बाकी कौन क्वेश्चन को न लगाएं। आपको उदाहरण 6 लगाएं, उदाहरण 7 भी लगाएं, प्रश्नावली में से काफी कम ही लगाएंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। एक आधे 2 लगाएंगे प्रश्नावली में, तो आपकी छोड़ दें, फिर आपके 10 पार्ट पर चलें। जल्दी जल्दी हो सके तो जल्दी आपकी पूरी कंप्लीट करवा को प्रयास जरूर करें, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन लगाएं जो आपके पेपर में आगे की संभावना रहेगी, उन्हीं को लगवाएंगे, ठीक है। तो आपको उदाहरण 6 देखो, उदाहरण 6 कैसा है, उसमें लिखा एक भवन है, मतलब भवन या घर समझ लो कि घर है या भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं। जैसे आप कहीं मंदिर में जाओ तो भी पिलर्स टाइप के लगे रहते हैं, मतलब गोल गोल वाले, घूम घूम पिलर वाले ऐसे रहते हैं, ऐसे टाइप के, मतलब ऐसे टाइप के पिलर्स लगे रहते हैं। बेलनाकार में मतलब बेलन नहीं रहते, गोल रहता है, बेलन नहीं रहते, 24 हैं। इस प्रकार की समझो कि 24 पिलर लगे भवन में, 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या, मतलब उस खंबे की त्रिज्या कितनी है, मतलब उस त्रिज्या का मतलब इसका केंद्र जो अपना पता, मतलब ऐसे जो केंद्र पता हुई है, जो चारों साइड जितनी दूर व्यास की आधी, मतलब ई की दूरी की आधी, तो त्रिज्या आपका कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 मीटर, मतलब इसकी एक इकाई तो अपन ने इसकी मापी सेंटीमीटर में, एक दूसरी तो मैं मीटर में देती, तो इकाई आपको एक सी करनी पड़ेगी, माप मतलब इकाई एक सी बनानी पड़ेगी। तो या तो 28 सेंटीमीटर को मीटर बना देना, या मीटर को सेंटीमीटर बना देना। तो फिर आपको पूछा गया 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, जब इको क्षेत्रफल निकला है, फिर आपको क्या बताना है, पूछ रहा है कि 8 रुपया, मतलब 8 रुपया प्रति वर्ग, मतलब एक मीटर, मतलब एक मीटर क्षेत्रफल के रुपये 1 मीटर का पुतवार है। हम कलर का करवाने सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कर। तो बेलन को वक्र पृष्ठ कौन कहला, जो कहला पूरा वक्र पृष्ठ, जे आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहला है कौन, जे ना इनको नहीं पोतने बन को, जे यहाँ से खसा कूद जाएगा ना, इधर तो खुला है, या तो ये दीवार में लगा रहेगा, नीचे जमीन में तो थोड़ी अपन ऐसे तल को अपना तलपुर पारने ऊपर, तो अपन सिर्फ बेलन के वक्र पृष्ठ को पोतने, कलर करने, पेंट करने, कैसे भी कह दो। इको 1 मीटर को पैसा कितने लगा, 8 रुपए 1 मीटर, मतलब 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। आपसे कोई कहते कि 8 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से टमाटर बिक रहा है, मतलब 1 किलो टमाटर के 8 रुपये हो गए, 2 किलो को 16। अब ऐसे 8 रुपये 1 मीटर के, 2 मीटर पुतवाई 16 रुपये, 3 मीटर पुतवाई 24 मीटर, बस 24 रुपये, ऐसे ही है ना। अब जितने मीटर रहा क्षेत्रफल 24 खम्बन को, उतने ही रुपये बढ़ जाए, उसी रुपये के हिसाब से लग जाए, मतलब जितनो क्षेत्रफल आ उनमें अपन 8 को गुणा करते हैं। सो आपको कहा जाए पैसा नहीं करे कि तो आपका पेंट करवावे को ब्याह लगना। तो पहले तो आपका क्या निकालना है, 24 खंभन को क्षेत्रफल निकालो। पहले एक खंभा को हम क्षेत्रफल निकाल, जैसे एक खंभा को हम वक्र पृष्ठ निकाल ले, एक खंभा को क्षेत्रफल निकाल ले, भी एक खंभा में फिर 24 को गुणा कर दे, फिर 24 खंभन को मैं हरा दे 24, एक खंभा को ऐसे निकाल तो बहुत टाइम लगे। ऐसे अपन एक खंभे को क्षेत्रफल निकाल, उसमें 24 को गुणा कर दे, 24 खंभन को हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिख लो, हल में दिया क्या है, दिया है आपको दाव का, तो ठीक है, दाव का है, बोलो बोलो, दिया है, दिया क्या क्या बोलो, दिया है आपको भवन में, दिया है भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, एक प्रत्येक खंभे की त्रिज्या कितनी दी, तो दिया है तो लिख देंगे भवन में 24 बेलनाकार खंभे, कितने खंभे, 24 हैं, और प्रत्येक खंभे की त्रिज्या दिया, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या कितनी है, हम ऐसा लिख देंगे, आपका लिख देंगे कि बेलनाकार खंभे की त्रिज्या कितनी है, बेलनाकार खंभे की, बेलन है खंभे, तो बेलनाकार खंभे की त्रिज्या, बेलनाकार खंभे की त्रिज्या, खंभे बिल्कुल एक ही त्रिज्या के, एक ही ऊंचाई के हैं, बिल्कुल बेलनाकार खंभे की त्रिज्या कितनी है, आर 28 सेंटीमीटर। जब भी सेंटीमीटर का बनाना मीटर, सेंटीमीटर है, हाँ
सेंटीमीटर का बनाने से है तो से सेंटीमीटर मीटर बनाने, तो मीटर बना भी कराने आप खां इनमें 100 को भाग देने पड़ा सो जो मीटर आ जाए, ठीक है। मीटर आ जाए भाग 200 कितना आ जाए 0.28 मीटर आ जाए, भाग लगाओ कितना हो जाएगा। 100 को भाग देना चाहे जो कुछ से दे रही, या तो सीधे सीधे याद रखो नीचे 2 जीरो हो तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, पहले 9 अंक दशमलव इसके पीछे रहा, फिर 2 अंक दशमलव बड़ा सो 9 आ जा, सो 2 अंक बाद 9 का छेड़ा सो 0 लग गया, सो 0.28 आ जा। सीधे सीधे भाग ऐसे देने हो, जीरो वाले भाग से ध्यान देने हो, अगर नीचे जीरो तो जितने जीरो हो उतने ऊपर दशमलव बढ़ा देने हो, तो 9 पहले दशमलव तो फिर 1 2 अंक बाद गया तो 2 जीरो तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया और मीटर कर दिया हमने, ठीक है। तो मीटर बन गया, पहले सेंटीमीटर में तो और हमारी ऊंचाई मीटर में थी इसलिए, और पैसा भी अपन पे मीटर ही वाले में पूछा तो हमने इसलिए पूरे ऊंचाई h बराबर कितना है, देखो बेलनाकार खंभे की ऊंचाई, बेलनाकार खंभे की ऊंचाई, कितनी है, ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर। देखो हम एक खंभे को क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एक खंभे को निकाल रहे हैं, फिर एक खंभे को क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, फिर उसमें 24 खंभों का निकाल रहे हैं, लिख दे अभी। अब एक खंभे का क्षेत्रफल, एक खंभे का क्षेत्रफल काय के बराबर हो, खंभे कैसा बेलनाकार है, खंभा कैसा बेलनाकार है, तो खंभे का क्षेत्रफल हमें जो बताओ, खंभा में बेलन नहीं है, हमें को क्षेत्रफल चाहना, मतलब क्षेत्रफल जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल चाहना, तो खंभे का क्षेत्रफल क्या कहा, बेलन को वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या कहा बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है, मतलब जो खंभा है तो बेलन कहाँ है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगे, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो बताओ, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के तो 2πr(h) हो तो ना 2πr(h) और 2πr(h) और तो 2 और पाई का मान इसमें तुम्हें दिया नहीं क्वेश्चन में, अगर पाई का मान देता तो अपन पाई का मान वो वाला रखता, जो अपन को पाई का मान देगा वो रखेंगे, और जब पाई का मान ना दिया हो क्वेश्चन में तो पाई का मान कितना रखोगे 22/7 ही रखना, हमेशा पाई का मान इतना ही रहता है, और जब बल लेगा तो वो तुम्हें क्वेश्चन में देगा कि पाई बराबर इतना रख दीजिए, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है आपकी, त्रिज्या r बराबर कितना 0.28 मीटर वाला रखने आपको, सेंटीमीटर वाला ना रख देना कि 28 सेंटीमीटर रख दो, नहीं हमें मीटर है, क्योंकि हमारा सब मीटर में ऊंचाई है, मीटर में रखे, एक ही इकाई में रखना आपको, तो मीटर वाला हमने रख दिया 28 हो गया, और त्रिज्या 0.28 हो गई, और ऊंचाई कितनी थी 4, चलो हो गया, और 7 का भाग दे देंगे, 7 चौके 28, तो भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इनका गुणा कर दो, 22 दूना 44, तो 22 दूना 44 आ जाएगा गुणे, हमने भाग दिया 0 में दशमलव को दशमलव, यहाँ पर डबल अंक है तो पहले 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 चौके 28, तो कितना आ जाएगा 0.04 गुणन 4 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने पहले 2 अंक में भाग जाएगा ना तो उसका 0 आएगा, फिर 2 अंक डबल अंक उतारेंगे तो पहले 0 फिर 7 चौके 28 पहाड़ पर लिख दिया। अब आपको इसको गुणा कर लो, गुणा करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, गुणा करोगे तो 4 चौके 16 कितना आ गया 0.4 चौके 16, तो इतना आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। फिर इसका गुणा करोगे क्या 44 में 44 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24, यहाँ से लगाएंगे 2, 6 चौके 24 यहाँ से लगाएंगे 2, 6 चौके 24 तो 26, और 1 का करोगे 1 का कर दो 44 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 को करने आपका 0 को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 जोड़ दो 6 4 10, 10 4 2 6 1 7, तो फिर आपको क्या अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद लगाना 1 2 अंक बाद 7 दशमलव कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 7.04 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इस जी का में पूरा सवाल मीटर में, तो जो क्षेत्रफल का में मीटर में स्क्वायर में रहता है, सो मीटर लगा दिएगा ये स्क्वायर जो कितने लगा दिए मीटर स्क्वायर हो गया। तो एक खंभे का इतना आ गया क्षेत्रफल, एक खंभे को जब एक खंभे को ऐसा ही 24 खंभा है, तो एक खंभे को जब इतना हो तो 24 खंभों का कितना होगा, उन्हें 24 को गुणा कर दे 24 खंभन को कराए,
तो देखो भैया एक बेर में तो बनना नहीं है, हमें मिटाना तो पड़ा ही, कछु न कछु तो। अब इसलिए लिख दे, अब हम कैसे लिख दे रहे, इसलिए 24 खंभों का क्षेत्रफल। अब लिख दे तब 24 खंभों का क्षेत्रफल, क्या लिख दे 24 खंभों का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल 24 गुणा कितना हो जाए, 24 गुणा एक खंभे का क्षेत्रफल, 24 गुणा एक खंभे का क्षेत्रफल कितना 7.04 मीटर स्क्वायर। तो 24 को गुणा कर दो, इनमें 24 को गुणा कर 7.04 में 24 को गुणा कर दो तो कितना आ जाए 4 चौके 16, 7 चौके 28 और 4 दूना 8, फिर 0, फिर 7 दूना 14, कितना आ जाएगा 6 8 9 8 6 2 22, 168 कितना आ जाएगा 168.96 मीटर स्क्वायर। तो मीटर हम हिंदी में लिख रहे हैं, कैसे हिंदी में लिख रहे हैं, मीटर स्क्वायर। इसी को वर्ग मीटर पढ़ा जाता है, क्या बोलते थे वर्ग मीटर। ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, हमें निकालना तो 8 रुपये प्रति वर्ग, मतलब हमें कितना पटवाना है, 1 मीटर के कितने लगा रुपये 8, हमें पटवाने के तो 168.96 मीटर पटवाने, तो 168.96 मीटर पटवाने। तो 8 रुपये की में 8 को सीधे गुणा कर दे भी में, तो लिख दे भी, अब लिख दे भी, अब 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 24 खंभों को पेंट कराने का व्यय, क्या पेंट कराने का व्यय कितना हो जाएगा, पेंट कराने का व्यय। तो 8 रुपये 1 मीटर के, 8 रुपये हमें कितना पटवाने 168.96 मीटर पटवाने। तो इनमें कितने को 8 रुपये को गुणा कर दे भी हम पूरे में, सो 8 को गुणा कर दो तो तुम्हारे पैसा निकालना कितने 1 मीटर के, पता कितने 168.96 पटवाना है, 168.96 में कितने को हम 8 को गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 8 8 9 72 में 4 गुणे 76, 76 की 7 हंस लग गए, 58 64, 64 में 7 जुड़े 71 की 7, ठीक है, 58 7 71, 71 में 71 की 7 हंस लगाए, 64 में 7 जुड़े 71, 71 की हंस लगे 48, 48 में 7 जोड़े 55, 55 की 5 और 8 5 8 के 8 5 13, कितना हो जाएगा 13.51 68 पे 13.51 कितना 68 रुपए। ठीक है, तो कितना आ गया आपका भाई, इतना आ गया। 24 खंभों को पटवा है, उसमें आपको 1351.68 पैसा लगे, 1351.68 रुपए लगेंगे। कितने 1000 मतलब 1351.68 रुपए बोल दो, ऐसे बोल दो, इधर ही आपके पैसा हो गए। जी आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। और जी आपका मेन आंसर आपसे पूछा गया था कि 24 खंभों को पेंट कराने का व्यय क्या, तो आपने बता दिया 24 खंभों के बकपृष्ठ को, या उसमें कैसा लगा ऐसे देखो, सभी खंभों के बकपृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय, देखिए सभी खंभों के बकपृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट कराने का व्यय कितना आ गया 1351.68 रुपए है। उत्तर में तुम इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, हमने तो डायरेक्ट पूरा लिख दिया कि 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर के 24 खंभों को पेंट कराने का व्यय कितना 1351.68 रुपए है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।